हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेकन के वर्क्स। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बेकन का बोर्न कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी। बट एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो फ्रांसिस बेकन है उनका उनका जन्म हुआ था 1561 को और उनकी डेथ हुई थी 1626 को। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जो उनका जन्म हुआ था वो 1561 को हुआ था और जो उनकी डेथ हुई थी वो 1626 को हुई थी। जो बेकन है हम उसको वो हिस्टोरिकन के नाम से जाने जाते हैं। पॉलिटिकल मोरल थिंकर थे, साइंटिफिक थिंकर थे, फिलोसफिकल थिंकर थे। अब जो बेकन है उन्होंने अपने वर्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ फिलोसफिकल, सेकेंड वन इज़ लिटरेरी एंड थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल। फिलोसफिकल में जो उनके वर्क आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट इज़ एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम मीन्स न्यू इंस्ट्रूमेंट, डे ऑगमेंट्स साइंटेरियम, सिल्वा सिल्वेरम। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कौन कौन से हैं। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम, न्यू इंस्ट्रूमेंट है उसका मतलब, और डे ऑगमेंट्स साइंटेरियम, सिल्वा सिल्वेरम। अगर हम लिटरेरी की बात करें तो लिटरेरी में आते हैं इनके ऐसे द न्यू एटलांटिस, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी और एपोथेमस। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज ऐसे द न्यू एटलांटिस, हिस्ट्री ऑफ हेनरी एंड एपोथेमस। थर्ड वन है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आते हैं मैक्सिम्स ऑफ लॉ मीन्स 1630 प्लीडिंग इन लॉ केसेस, रीडिंग ऑन द स्टैचू ऑफ यूजेस 1642 स्पीचेस इन पार्लियामेंट। अब इन्होंने अपनी 3 एडिशन थी, इनकी बेकन की 3 एडिशन थी। अगर हम फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं वो 1597 में आती है, सेकंड एडिशन इनकी 1612 में आती है और जो थर्ड एडिशन है वो इनकी 1625 में आती है। मतलब जो 1612 है उसमें और 1625 में 13 ईयर का गैप है, याद रखने के लिए बता रही हूँ। और जो आपका मतलब इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1626 में। मतलब जो इनकी थर्ड एडिशन पब्लिश हुई थी वो 1625 में हुई थी और आफ्टर 1 ईयर इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज एक्सपेरिमेंट एंड डेथ। आगे अब हम बात करते हैं जो इनकी फर्स्ट एडिशन है वो कब आती है, 1597 में आती है। कब आती है, 1597 में आती है, जिसमें हमें इनके सारे ऐसे मतलब जो इनकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें जो मेन है उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इनके कौन कौन से ऐसे थे, कौन सी एडिशन में आते हैं, इनकी एडिशन कब और किस टाइम आती हैं। तो जो इनकी फर्स्ट एडिशन थी वो 1597 में आई, जिसमें है ऑफ स्टडी, ऑफ सेरेमनीज एंड रिस्पेक्ट, ऑफ स्यूटर, ऑफ रेजिमेंट, ऑफ हेल्थ, ऑफ फैक्शन, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ फॉलोअर्स एंड पेरेंट्स, ऑफ एक्सपेंस, ऑफ ऑनर्स एंड रेपुटेशन। इनकी जो सेकंड एडिशन आती है वो आती है 1612 में। जो फर्स्ट आती है वो 1597 में और जो सेकंड आती है वो 1612 में आती है, जिसमें है ऑफ रिलीजन, ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर, ऑफ कनिंग, of parents and children, of great palace, of counsel, of love, of superstition, of seeing wise, of ambition, of beauty, of nature in man, of fortune, of praise, of vain glory, of marriage and single life, of nobility, of empire, of dispatch, of wisdom for man's self, of riches, young man and ages। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि बेकन कब बोर्न होते हैं, 1561 में होते हैं। डेथ उनकी 1626 में होती हैं। उन्होंने अपनी जो उनकी एडिशन थी वो 3 पार्ट्स में थी। फर्स्ट एडिशन उनकी 1597 में आती है, सेकंड एडिशन उनकी 1612 में आती हैं और जो थर्ड एडिशन है उनकी वो 1625 में आती हैं और 1626 में उनकी डेथ हो जाती है। जो 1612 में उनकी और भी एडिशन थी, वो कौन कौन सी थी। ऑफ डिफॉर्मिटी, ऑफ कस्टम एंड एजुकेशन, ऑफ फॉलोअर्स, ऑफ जुडिकेचर, ऑफ ग्रेटनेस, ऑफ किंगडम। जो थर्ड एडिशन है वो 1625 में है।
जिसमें आते हैं ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ डिले, ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन, ऑफ प्लांटेशंस, ऑफ मॉस्क्यू एंड ट्रम्प्स, ऑफ बिल्डिंग्स, ऑफ एंगर, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ एनवी, ऑफ सेडिशंस एंड ट्रबल, ऑफ इनोवेशन, ऑफ प्रोफेसीज, ऑफ अनयूजरी, ऑफ गार्डन्स, ऑफ विसिट्यूड्स ऑफ थिंग्स और अदर थिंग्स भी मैंने कुछ लिखी हुई हैं जो है बेकन के बारे में। एक फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको कहा जाता है, तो वो बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। और फादर ऑफ एसे मोंटेगन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है नेट में कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है, बेकन है। फादर ऑफ एसे कौन है, मोंटेगन है। प्रिंस ऑफ एसे कौन है, वो चार्ल्स लेम है। जो बेकन थे और जो प्रिंस जो चार्ल्स लेम थे, तो वो दोनों भी दोनों ऐसे लिखते थे, लेकिन दोनों के ऐसे में क्या डिफरेंस था। आप अगर बेकन के ऐसे देखोगे तो आपको बेकन के ऐसे उसके लाइफ, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके एक्सपीरियंस पे मिलेंगे। मतलब उसकी हमें ऑब्जर्वेशन की, उसने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस बेस्ड ऐसे आपको मिलेंगे। चाहे आप ऑफ स्टडी देखें, चाहे ऑफ फ्रेंडशिप देखें, आपको जितने भी ऐसे मिलेंगे सारे उनके एक्सपीरियंस बेस्ड ऐसे हैं। लेकिन जो चार्ल्स लेम थे वो अपने ऐसे लिखते थे तो उनमें पोइट्री का टच मिलता था, ठीक है। उनके जो ऐसे होते थे वो पर्सनल ऐसे होते थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे ऑफ स्टडी के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।